अस्सलाम वालेकुम। हम ये अब एक डिफरेंट आर्चर्ड में आ गए हैं। ये हमारे पास आपको पीछे दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको फ्रूटिंग नज़र नहीं आ रही। एक तो इस साल कोहरा बहुत पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो बड़े पौधे हैं इनके ऊपर भी हमें फ्रूटिंग नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो जब तक हम ऑर्चर्ड में अच्छी नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपने बाग से बहुत अच्छी फसल नहीं उठा सकते। तो इसलिए अगर बेहतरीन फसल उठानी है तो आपको अपने ऑर्चर्ड को बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम इसी वीडियो में आपको आखिर में एक इंटरव्यू दिखाएंगे कैसे माजिद जावेद सरगाना साहब ने अपने बाग को इम्प्रूव किया। और यहाँ पर जो है वो बड़ा पौधों की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। तो जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं कि जहाँ हम फसल काश्त कर रहे होते हैं या जहाँ पर हमारा जो है ना पौधों को पानी और खाद सही दे रहे हैं, तो वहाँ पर पौधों की सेहत जो है वो बहुत अच्छी है। अब पौधे जो है जो जैसे ये है हमारा, इसकी पौधे की कैनोपी बहुत अच्छी बनी हुई है। अब इस पौधे की जो है हाइट को हमने 10 फुट तक अगर रखना है, क्योंकि ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो भी इस अगर किन्नू को शामिल किया जाए तो 10 फुट है, और लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है वो भी आपका 10 फुट है। तो लाइन टू लाइन में हम एक पौधे को और लगा सकते हैं और इसको हेजरों में कन्वर्ट कर लें, और प्लांट टू प्लांट अगर 20 फुट रहने दें, और अगर हम इसमें से या किन्नू को रखें या आम को रखें तो फिर हमारा जो है वो एक बेहतरीन ऑर्चर्ड जो है वो बन जाएगा। तो आपने जो मिक्स प्लांटेशन है वो रिवाज बिल्कुल भी नहीं करना, पहले भी आपको बताया और हमेशा बताते हैं। दूसरा, आपने अपने फार्म को बिज़नेस मॉडल बनाना है। सिर्फ कमर्शियल वैराइटीज़ जो हैं उसकी नई प्लांटेशन करें। नई प्लांटेशन के लिए हमारे पास 2 वक्त आते हैं, एक सितंबर से लेके और दिसंबर तक होता है, और दूसरा जो है वो फरवरी मार्च होता है। तो इन दोनों में आप जो है अपनी प्लांटेशन को आराम से कर सकते हैं। मैंगो की प्लांटेशन और मैंगो लगाना जो है वो एक मुश्किल काम है। इसकी देखभाल करना वो भी एक चैलेंजिंग जॉब है। इसके लिए आपके पास एक्सपर्ट माली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 1-2 एकड़ हैं तो आप खुद एक्सपर्ट बने और उसको संभालें। और अगर आपने बड़ी प्लांटेशन करनी है तो आप अच्छी तनख्वाह के ऊपर अच्छा माली रखें, वो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। तो यहाँ आप दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पौधे तकरीबन जो हैं वो कोहरे से ख़त्म हो गए थे। तो ये जब कोहरे से हमारा ये ख़त्म हो गया है तो हम इस आर्चर्ड को ख़त्म करके मैंगो और यहाँ पे सिर्फ किन्नू को जो है वो रख के और किन्नू में ये से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारी एक चॉइस हो सकती है, और इसके ऊपर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे कि इसको हमने कैसे करना है। तो यहाँ से मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ जनाब माजिद जावेद सरगाना साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं और बड़े प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं मैंगो के। तो उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। मेरे ऑफिस में आए थे कुदरती, और उनसे गपशप करते हैं। तो माजिद जावेद साहब, आप बताएं कि ये आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैंगो की आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, और इस वक्त आप अमेज़ॉन के ऊपर भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो अपनी सारी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू जिया साहब। मैंगो को एक पैशन है, और एक्चुअली मेरे फादर ने मैंगो का बाग लगाया हुआ था। तकरीबन उसको 20 साल पुराना बाग है, लेकिन वो एक जिस तरह पुराने तरीके से था जी, और मतलब कहीं नागा और कहीं पे अच्छी वैरायटी नहीं है। तो जो मुझे शौक़ पैदा हुआ वो सिर्फ अवेयरनेस से हुआ। अवेयरनेस कहाँ से आई? वो कम्युनिटी को ज्वाइन करने से आई है। कम्युनिटी कहाँ थी? वो मुल्तान में मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन है, रान साहब के अपने प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। इनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स ज्वाइन की, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके ट्रेनिंग सेशंस लिए।
तो वो फिर इतनी अवेयरनेस तेज़ी से आई और शौक पैशन हुआ कि मैंने कहा सबसे पहले तो जो है ना सारे काम छोड़ के अपने मैंगो फार्म को की मैनेजमेंट स्टार्ट करूँ। तो साथ साथ फिर इनसे रब्ता रहा सीनियर से सबसे, और कटिंग, उनकी वैरायटी चेंज, जो सारे काम फेंक किए मैंने। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि ये जो आप अपने फार्म को जो है आपने किस तरीके से डेवलप किया, क्योंकि इस वक्त हम भी ये चाह रहे हैं कि हर ग्रोवर जो है, जितने भी मैंगो ग्रोवर्स हैं, अपने जो मैंगो फार्म है उसको बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करें। तो वो आपको इंस्पायरेशन कैसे आई? इंस्पायरेशन होता है कि अवेयरनेस ही आती है वो जब अपनी कम्युनिटी बदल। तो वो मैंने बल्कि आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने एक फार्म पे एक बड़े बाग की कटिंग की और उसके बाद उसके रिजल्ट दिखाए 1 साल के बाद। तो मेरे पास तकरीबन 20-25 पौधे ऐसे थे जो देसी के थे या उनकी कमर्शियल वैराइटीज़ नहीं थी। तो जब मैंने उनको कटिंग किया तो विद इन ईयर नीचे एक रूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि इतनी शूट किया ना उनकी शाखों ने, और कि वो 2 साल में ही प्लांट बिल्कुल ही 100% पता ही नहीं चला कटिंग की है कि क्या किया वो, और वो एक कमर्शियल वैरायटी तैयार हो गई। तो बस फिर वो गाइडेंस लेता रहा और सारे प्लांट्स मैंने फ़ौरन ही चेंज कर दिए। हालांकि वो लोग कहते हैं यार 30 साल बहुत पुराना पौधा है, इतनी मेहनत से बनता है, इसको कैसे काटें, तो एक दिन भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और राम साहब से गाइडेंस ली सारी बना लो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाग में कोई काठे की, कोई देसी की कलम भी नहीं है, कोई शाख नहीं है, कोई प्लांट भी नहीं है। तो ये सारा अवेयरनेस ही आया है। ज़बरदस्त। तो यही हम लोग आपको अक्सर बता रहे होते हैं कि जो आपका एकड़ में आपके अगर कमर्शियल वैरायटीज़ हैं तो आपका जो हर प्लांट है वो आपका प्रोडक्शन यूनिट है। आपका एकड़ जो है वो आपका प्रोडक्शन यूनिट हरगिज़ नहीं है। तो इसलिए अपनी जो वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर आप ज़रूर फोकस रखें और उनको आप कमर्शियल वैरायटीज़ में कन्वर्ट करें। आज हम इंशाल्लाह आपको फर्दर भी बताएंगे कि ये इनको कमर्शियल वैरायटीज़ में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। और माजिद जावेद सरगाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपको मुबारक हो, आपको बिज़नेस वीज़ा मिल गया है इंग्लैंड का और आप अब 2 साल के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो है आप मैंगो को नहीं भूलेंगे और मैंगो ज़रूर पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं एक्सपोर्ट के हवाले से ही आपसे गाइडेंस जी इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। छोटे से प्लांट से लेके एक्सपोर्ट तक का सफ़र आपने मेरे साथ ही तय किया है, और इंशाल्लाह इसको मोमिन मैंगो फार्म के नाम से है मेरा फार्म। और थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम।